हम सबसे पहले पीएम मोदी के उन 60 मिनट का विश्लेषण करेंगे जिसमें एक्शन में है, इमोशन भी है और विरोधियों को बेचैन करने वाला राजनीतिक टॉर्चर भी है। वाराणसी में कल का दिन प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के नाम रहा, जो किसी 3 घंटे चलने वाली फिल्म की तरह था, जिसकी पटकथा दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी में लिखी गई है। और इस फिल्म में गंगा की सौगंध है, लार्जर देन लाइफ वाला जन सैलाब है, मोदी के काशी प्रेम की अलग अलग उपमाएं हैं, काशी विश्वनाथ है। और इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की धार्मिकता को ओढ़ते हैं, आध्यात्म को जीते हैं, सामाजिकता को निभाते हैं। और आज बारी थी लोकसभा चुनाव के लिए उनके नामांकन की। आपने आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से जुड़ी हुई खबरें भारत 24 पर देखी होंगी, लेकिन खबरों की तेज रफ्तार में कई बार महत्वपूर्ण तस्वीरें छूट जाती हैं। और आज भी कुछ वैसा हुआ, क्योंकि नामांकन भरने से पहले और उसके बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। फिलहाल सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगी जो हमारे लोकतंत्र की सबसे शक्तिशाली तस्वीरों में से एक है, और हमारे देश के हर एक नागरिक को आज ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, जहां पर पीएम मोदी ने अपना नामांकन पत्र वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम को सौंपा है। नवंबर 2022 में राजलिंगम को वाराणसी का डीएम नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो यूपी के कुशीनगर जिले के डीएम पद पर कार्यरत थे, और क्योंकि चुनाव के दौरान जिले के कलेक्टर को ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी माना जाता है, ऐसे में आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोकतंत्र की ताकत आखिर होती क्या है। मतलब जिनके सामने बड़े से बड़े लोग भी खड़े हो जाते हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री के सामने एक जिले का एक अधिकारी बैठकर उनका नामांकन पत्र ले रहे हैं। और आसपास आप देखेंगे कि बाकी के जो अधिकारी हैं वो भी बैठे हुए हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर उनसे बात कर रहे हैं। यह तस्वीर उन लोगों को अपने फोन की गैलरी में सेव कर लेनी चाहिए जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को ही खत्म कर सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से जुड़ी एक और तस्वीर आपको गौर से देखनी चाहिए। आज नामांकन के समय पीएम मोदी के 4 स्थानीय नागरिक प्रस्तावक बनकर आए। इसमें पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर का नाम भी शामिल है। जब पीएम मोदी कलेक्ट्रेट दफ्तर में नामांकन करने के लिए पहुंचे तो उनके बगल में शास्त्री जी को बैठा हुआ देखा गया। गणेश्वर शास्त्री, जिन्होंने जनवरी के महीने में अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त निकाला था। इसके अलावा जो 3 अन्य प्रस्तावक थे, उसमें ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैजनाथ पटेल, लालचंद्र कुशवाहा और दलित समुदाय से आने वाले संजय सोनकर भी पीएम मोदी का नामांकन करवाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, उनके प्रस्तावक के तौर पर। 26 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना पर्चा भरा था, और इस चुनाव में एक कृषि विशेषज्ञ, बीएचयू में महिला महाविद्यालय की पूर्व प्रिंसिपल, एक आरएसएस सदस्य और वाराणसी घाट के डोमराजा पीएम मोदी के प्रस्तावक बने थे। पीछे चलते हैं 24 अप्रैल 2014, एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया था, और इस चुनाव में बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय के पोते गिरिधर मालवीय नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी के प्रस्तावकों में से एक थे। गिरिधर मालवीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। एक अन्य प्रस्तावक पद्म विभूषण चंदूलाल मिश्रा थे, और अन्य 2 प्रस्तावक वीरभद्र निषाद और अशोक कुमार थे, जो कि बुनकर समुदाय से आते हैं। यानी कि 2014 और 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ सामान्य लोग ही प्रस्तावक के तौर पर शामिल हुए। कई बड़े घराने के सदस्य पीएम मोदी के प्रस्तावक नहीं बने, और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के बगल वाली कुर्सी में कोई बड़ा नेता नहीं, बल्कि एक सामान्य संत मौजूद थे। अब इस एक तस्वीर को आप विपक्षी दलों के इंडी अलायंस के साथ रखकर देखिए,
जहां पर विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे, उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने बीते 3 मई को रायबरेली सीट से नामांकन भरा था। राहुल गांधी के नामांकन के समय उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, बहनोई रॉबर्ट वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत समेत अन्य नेता जिला कार्यालय पहुंचे थे। और राहुल गांधी के आसपास फ्रेम में उस वक्त आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो सभी उनके परिवार के सदस्य थे। पीछे आपको पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ देर के लिए फ्रेम में नजर जरूर आएंगे। मतलब ये कि राहुल गांधी के नामांकन में जहां पर उनके साथ उनकी मां, उनकी बहन, उनके बहनोई सबसे करीब थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में उनके पास वाली कुर्सी पर पंडित गणेश्वर शास्त्री बैठे हुए नजर आए। ये तस्वीरें कुछ समय में जरूर सिमट जाती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में एक बहुत बड़ी कहानी छिपी होती है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नामांकन करने के बाद जिला अधिकारी कार्यालय से बाहर निकले, तब उनके साथ जो लोग नजर आ रहे थे वो हैं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अब आगे के नाम ध्यान से आप सुनिएगा। एलजेपी के रामविलास और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। ये सभी लोग एनडीए के साथी हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने के बाद बाहर निकले तो उनके साथ उनके सभी साथी दलों के नेता मौजूद थे। अब आप जरा सोचिए कि एक तरफ राहुल गांधी के साथ अंदर और बाहर उनका परिवार था, तो पीएम मोदी के साथ आम लोग और साथी दल के नेता मौजूद रहे। और इसको अगर आप डिकोड करेंगे तो यह समझ आता है कि एक तरफ पूरा परिवार राहुल गांधी के साथ था, तो पीएम मोदी के साथ उनका परिवार यानी कि बीजेपी के साथी दल के नेता मौजूद थे। और ये सभी खुद को मोदी का परिवार बताते हैं, जो कि पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ से आते हैं। और राजनीति में ये मैसेजिंग बहुत बड़ी होती है, जिसका असर चुनावों के बाद नतीजों में नजर आने लगता है।